नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग देखी गई आज, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ही नहीं, मिड कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी खासी मार्केट में सेलिंग थी। आईटी के स्टॉक्स में अच्छी खासी सेलिंग थी और मार्केट को बचा के रखा इस जो हमेशा की तरह उसका जो क्या कहते हैं संकट मोचक है, वो है बैंक्स की वजह से। और एनबीएफसीज भी हालांकि आज आज कमजोर थे, बट बैंक्स खड़े रहे और उन्होंने मार्केट को एक तरीके से बचाने का काम किया है। अदरवाइज ये फॉल शायद हमें, अगर बैंक्स भी पार्टिसिपेट करते, तो 25,050 के आसपास 100 पॉइंट की गिरावट इस निफ्टी में हमें और दिख सकती थी। ठीक है, अब ये जो है हमारे सामने फिलहाल बन गया है चार्ट का पैटर्न, है ना। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे और अब तक जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें एंटिसिपेशन था ये हमारा, ठीक है। और इसके लिए इसको अगर ट्रेड करना था तो उसकी पहली कंडीशन जो थी वो थी कि निफ्टी होना चाहिए 25,500 के ऊपर, ठीक है। पर यहां पे मार्केट गया इसके नीचे और मार्केट ने क्या किया, ये जो सपोर्ट था 5 दिन का, ये देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 इवन 6 डेज के सपोर्ट के कल नीचे जाके जब निफ्टी ने क्लोज किया, तो ये जो यहाँ पे पुट के जो राइटर थे या जो सपोर्ट देने वाले व्यक्ति थे या जो भी था, वो आज जाते हुए दिखे और मार्केट में एक नीचे की तरफ हमें गिरावट देखने को मिली। अब मार्केट है कहां पर, निफ्टी है कहां पर, निफ्टी है दोस्तों उस रेंज में, उस एरिया में या उस जोन में जिसने मार्केट को लगभग लगभग 2 ढाई महीने ऊपर जाने से रोका। ये था, ये देखेंगे आप, ये नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ये निफ्टी यहां क्रॉस किया और ये जोन है 25,000 से लेके 25,150। ये जो 150 200 25,200 कह लीजिए आप, लगभग उस जोन में निफ्टी आके रुका है। और आप अगर आवरली चार्ट को देखेंगे, घंटे भर के चार्ट को देखेंगे, तो ये है, ये देखिए, ये है लास्ट की 4 कैंडल। तो मतलब निफ्टी जो 25,150 के आसपास था, वो 12 बजे के आसपास ही पहुंच चुका था। वहां से ना वो उठ पाया, ना वहां से फर्दर जो है उसमें गिरावट हमें देखने को मिली। क्योंकि ये देखेंगे आप तो यहाँ पे ये इस रेंज में रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो ये अब जो है आज सपोर्ट का काम यहाँ पे कर रहा था। तो नेक्स्ट वीक हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीक हमें क्या देखने को मिल सकता है, उसका एक बार यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। चार्ट पे जो चीजें प्रिंट हुई हैं, तो जो अगला हफ्ता शुरू होने वाला है 14 जुलाई से, 2 दिन की छुट्टी, उस मंडे, जो हमें वहां क्या देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप देखेंगे तो ये है जो सपोर्ट है, वो ये देखिए, ये पूरा का पूरा इस लाइन में बना हुआ है, ठीक है। इसी फॉर्मेशन में जो नीचे की तरफ गिर रहा था, मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, तो ये अभी भी स्ट्रक्चर जो है इस पूरी उसमें वैलिड है। अगर आपने मेरा परसों का एनालिसिस देखा होगा, तो हमने चर्चा की थी कि ये अगर इसके ऊपर निकलता है, देन 1, देन ये 2, देन ये 3, देन ये 4 कंप्लीट और ये इसके ऊपर। पर अगर ये इस कंटिन्यूएशन में इस लो को तोड़ देता है, ये लो था 25,350 के आसपास का, तो ये इस वाली ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए आएगा और आया भी, ठीक है, और आया भी। अब फर्दर हम क्या देख एंटिसिपेट कर सकते हैं, फर्दर हमें क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, उनको एक बार एनालाइज करने से पहले आपको मैं देखा बताना चाहता हूं दोस्तों, डिस्क्लेमर, ठीक है। इसको जरूर पढ़िए दोस्तों, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये जो वीडियो बना रहा हूं, जो भी कुछ कह रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो के द्वारा किसी को भी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। टोटल टोटल पर्पज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल है इस वीडियो के द्वारा। अब ये दोस्तों यहां पे आ गया है, ठीक है। मंडे एक बार को तो मार्केट मुझे नीचे खुलता हुआ ही दिख रहा है। सवाल ये है कि क्या निफ्टी इसको रीटेस्ट करने के लिए आया है, ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ठीक है, क्या इसको ये रीटेस्ट करने के लिए आया है, फिर ऊपर जाएगा, या फिर ये और फर्दर गिरावट हमको नीचे की तरफ दे सकता है, जहां पे हम 24,800 के आसपास निफ्टी को एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आप वो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये जो ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा मार्केट, आपने इधर देखा, आपने इधर देखा, आपने इधर देखा, और जब ये ऊपर निकला, ठीक है, वो एक नंबर था, वो नंबर था 25,200
तो 26, 25226। ठीक है, और ये नंबर बड़ा नजदीक है, तो इस नंबर को याद रखिएगा, 25226। अगर निफ्टी इस नंबर को काट के ऊपर ट्रेड करने लगे, ठीक है, तो अपने सेटअप के हिसाब से जो भी आपका इंट्राडे का सेटअप है, जो भी सेटअप है, 40 से 50 पॉइंट के पीछे का सपोर्ट को एंटिसिपेट करके आप ये मूव को ट्रेड कर सकते हैं। इतना 350 से लेके 400 के आसपास तक। ठीक है, इतना। और ऐसा नहीं होता क्योंकि ये नंबर है बड़ा पावरफुल, ये नहीं ट्रिगर होता। ठीक है, मार्केट कहीं यहीं कहीं घूमता रहता है। तो हमारा जो नीचे की तरफ अगला टारगेट निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है ये है दोस्तों 25,030-40 के आसपास, 25,030 से लेके 25,040 के आसपास, इस रेंज में। ठीक है, ये मुझे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आपको एक चीज का ध्यान देना है, ठीक है, टोटल एग्जिट हो जाना है, मार्केट में शॉर्ट साइड में नहीं रहना है। आपको एक नंबर को नोटिस करना है, वो नंबर होगा 24974, 24974। ये नंबर अगर ट्रिगर हुआ तो समझ लीजिए जो सेलिंग हो रही है ये कंटिन्यू रहेगी। कहाँ तक रहेगी? 24,850 के आसपास तक। वहां पे कहीं पे बॉटम एक बार को बन सकता है। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी इस नंबर के नीचे क्लोज कर देता है एक भी दिन, ये, ठीक है, क्लोज मैं बोल रहा हूं, क्लोज, सॉरी सॉरी, ये 25,880 के आसपास है, 25,880। अगर इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो बहुत प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि हम इस रेंज को टेस्ट करें, इस रेंज को, क्योंकि फिर मार्केट क्वालिफाई कर रहा है ऐसे फॉल के लिए। ये जो हमने अप्रैल से लेके जून तक देखे हैं, इस प्रकार के फॉल के लिए अगर ये इस नंबर के नीचे जाके, सॉरी 24880 है, 24880, इस नंबर के नीचे जाके अगर क्लोजिंग दे देता है तो इन लेवल्स का दोस्तों हमें ध्यान रखना है। मैं अगर समराइज करूं, अगर आप मंडे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ के लिए इस नंबर का बहुत बड़ा महत्व रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये नंबर है। ऊपर के लिए इसको फोकस करिए। ठीक है, नीचे की तरफ 24974, ठीक है, ये नंबर ऐसा ही नंबर है जैसा ये नंबर है। तो ये फर्दर गिरावट देगा और यहां से एक बार को लगता है जैसे कि हम 25,050 के शायद आसपास जाए। ठीक है, 25,050 के शायद आसपास जाए, है ना। तो तेजी तभी है 25,226, ये अगर कटेगा तो। जब तक ये नहीं कटेगा मार्केट थोड़ा सा वीक रह सकता है, लेग लस्टर टाइप होके, है ना। तो उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने निफ्टी के बारे में आपसे किया। बाकी अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली चार्ट फिलहाल हमको ये चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ से चला था ये एक्चुअली यही है, ये पूरी जो रैली हुई है ये इस फॉर्मेशन में हुई है। यहाँ से बस ये गिरावट जो हुई थी ये खामोखा आई थी। ठीक है, अप्रैल के जो शुरू में आई थी, ये अपना जो लेवल पेंडिंग था 21,800 का, उसको छूने के लिए गिरावट आई थी और ये ब्रेकडाउन नहीं था। तो रैली ये इस चैनल के अंदर ही चल रही है। तो क्या ये यहाँ पे नीचे देके मंडे को दोबारा ऊपर अंदर घुस जाएगा? हमें वही देखना है बस, हमको क्या है वही देखना है। और वीकली चार्ट में अगर यहाँ नीचे की तरफ एक और रेड कैंडल बन जाती है तो दोस्तों चार्ट जो है खराब हो जाएगा। फिर ये जो रैली हो रही है फिर ये खराब हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या देखने को मिलेगा। आप बस नंबर पे फोकस करिएगा जो मैंने नंबर बताए हैं, 25,226, 24974 और क्लोजिंग बेसिस 24,880। ठीक है, ये हमारे सवाल है, मार्केट क्या जवाब देगा उसी के हिसाब से हमें एक्ट करना है मार्केट में। अब आ जाते हैं दोस्तों
बैंक निफ्टी पे जो मार्केट को संभाले हुए है, जो मार्केट को बचाए हुए है ना, जो मार्केट को, अब देखिए इसने ये ट्रेंड लाइन तो तोड़ दी है, जो मैंने आपके साथ आखिरी में डिस्कशन किया था। तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे इसने रेड कैंडल दी, तो इसने ये लो भी हमको दिखाया। और भाई वीकनेस इसमें नहीं नजर आई जो कि निफ्टी में नजर आई। तो एक नंबर जो ये आज का जो लो बना है ना, ये देखिए आप, ये ठीक है, इसके नीचे तो एक बार बैंक निफ्टी जाएगा, है ना, पर इसके नीचे अगर ये रुक, ये देख लीजिए आप, नोट कर लीजिए, 56,500 से 600, ये मतलब मोटा मोटा ये नंबर ब्रेक होना चाहिए भाई, जो भी 200-250 पॉइंट नीचे। तो ये अगर फर्दर गिरावट देता है तो ये गिरावट और भी एंटिसिपेट हो सकती है, मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, अगर ये नंबर ब्रेक होता है। ठीक है, ये नंबर ब्रेक होता है, क्योंकि यहाँ वीकली चार्ट भी थोड़ा सा आपको दिखेगा, है ना, ये देखिए। तो आगे अगर आप मार्केट को देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो बैंक निफ्टी, हालांकि ये तो चीज है ना, ये कोई इतनी अच्छी पॉजिटिव चीज है नहीं जिस प्रकार से ये जा रहा है, इसके इसके बाद मूव जो है बैंक निफ्टी में वो यही बनना चाहिए, ये। पर भैया पैटर्न के हिसाब से मार्केट आजकल चल नहीं रहा है, बियरिश पैटर्न दिखा के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, ये जो निफ्टी का जो पैटर्न यहाँ बना हुआ है, ये कोई बुलिश पैटर्न नहीं है। आप देखेंगे अगर ये डेली, इसको मैं डेली चार्ट पे लगाता हूँ, ये कोई बुलिश पैटर्न नहीं है, ये एंडिंग डायगोनल होता है, और ये वेव्स को एंड करता है, ये जो वेव चल रही है ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंडिंग किताबों के हिसाब से, और जो पीछे के चार्ट आप उठा के देखेंगे, इसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट आती है, जहां से ये चीज शुरू होती है, एटलीस्ट वो बॉटम बनता है, फिर ऊपर जाता है, नहीं तो ये इस लो को काटता है। पर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, इस एंडिंग डायगोनल में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल गया। तो ये कोई बड़ी बात ये भी हो सकता है कि भाई ये जो अब ये बुलिश पैटर्न है जो अब देखने को मिल रहा है, प्रॉपर एक फ्लैग है, अगर आप किताबों में पढ़ेंगे प्रॉपर एक फ्लैग है, और एलिट वेव के बेस पे भी 1 2 3 4 की फॉर्मेशन है। ठीक है, बुलिश पैटर्न है पूरा, इसके बाद यही एंटीसिपेशन है। पर ये देखिए बुलिश पैटर्न में नीचे की तरफ ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑपरेटर आजकल यही कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों की एंटीसिपेशन नीचे की थी तो ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे एंटीसिपेशन 1 2 3 4 5 की है तो अब नीचे की तरफ। ठीक है, तो लेवल भैया, लेवल पे ध्यान रखिए, लेवल आपको बता देगा। ठीक है, और क्लोजिंग ये कोई बढ़िया क्लोजिंग नहीं है, 25,200 के नीचे क्लोजिंग कोई बढ़िया क्लोजिंग नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखिए, सॉरी, ये रहा बैंक निफ्टी, इन केस इस बुलिश कैंडल के तो खैर हाफ के ऊपर ही है, ये चीज बड़ी अच्छी है वीकली चार्ट पे, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे वीकनेस उतनी नहीं दिख रही। अगर इसमें बैंक्स को अगर गिव अप करना है, मतलब बैंक्स में अगर सेलिंग होनी है, तो मंडे के लिए आप ये नंबर को नोट कर रखिएगा, 56,500, ये ब्रेक होगा तो जरूर हमको और 400-500 पॉइंट की गिरावट नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। अगर बैंक्स बुलिश है तो भाई ये लेवल अगर क्रॉस होना 57,070, क्योंकि स्ट्रांग तो बैंक्स ही हैं, अगर ये लेवल क्रॉस होता है, बी ऑन बाय साइड इन बैंक्स, पीएसयूज पे खास तौर पे फोकस करिएगा, एसबीआई, कैनरा, पीएनबी, इन पे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।